हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज की इस वीडियो में हम जो सुइलोन के बारे में बात करेंगे ना, वो आप देखेंगे हम वारी एनर्जीज़ के सीईओ के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं कि वारी के सीईओ ने कुछ बड़े बयान जो है दिए हैं। उसके हिसाब से हम बात करेंगे, वो चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा अभी बेसिकली कि क्या बयान निकल कर आ रहे हैं एंड किस तरीके की चीज़ें आगे आने वाले समय में इन शेयर्स में जो है देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि बजट अभी निकल कर गया है, तो बजट के बाद की सिचुएशन भी अच्छी होती हुई दिखाई दी है। एंड आज तो मार्केट आपको चलो फिर भी ठीक ही ठाक देखने को मिला। मार्केट तो तेज़ था, इन स्टॉक्स में उतनी बहुत तेज़ी नहीं भी थी, लेकिन आगे की स्थिति क्या हो सकती है वो देखेंगे। सबसे पहले एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखो। सुइलोन एनर्जी एंड अदानी एंटरप्राइज वीबीएल अवंती फीड वारी एनर्जी टॉप बेनिफिशियरी ऑफ बजट अनाउंसमेंट। अभी बजट जो निकला है उसमें सरकार ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये तो हमने सबने देखा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पर तो ध्यान ज़्यादा दिया गया, कुछ के बारे में कोई खास बात नहीं हुई। जैसे कि आपने रेलवे डिफेंस, जिन पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह थी, सबसे ज़्यादा चर्चा रेलवे और डिफेंस के बारे में हो रही थी। आपने रेलवे और डिफेंस के बारे में कोई खास बात होती हुई देखी ही नहीं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली ये सेक्टर देखें तो इस सेक्टर में अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि बजट के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो होंगे तो वो ये देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो देखो क्या लिखा है, द बजट 26 आउटलाइन ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स अक्रॉस 6 मेजर की सेक्टर टू ड्राइव इंडियाज जर्नी टुवर्ड विकसित भारत with focus area include power, mining, urban development, particularly water infrastructure, finance sector, regulatory reforms and taxation. आदित्य बिरला मनी said in the budget note. आदित्य बिरला मनी की तरफ से ये बातें निकल के आई हैं। बजट नोट उन्होंने दिया है कि ये सेक्टर्स जो हैं अच्छे खासे चलते हुए देखने को मिल सकते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। द डोमेस्टिक ब्रोकरेज सेट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबल सेंट्रल एंड रोबस्ट कॉर्पोरेट बैलेंस। देखो ये सब चीज़ें हो गई। अगर हम कंपनीज के बारे में ही डायरेक्ट बात करें तो ये देखो, द बजट्स फोकस ऑल्सो वन स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सोलर पीवी सेल ईवी बैटरी टर्बाइन and high voltage transmission equipment. It focused on enhancing value addition in manufacturing of electrolyte, motor and grid scale battery. This is seen as the positive for Suilon Energy Limited, Triveni Turbine, Exide Industry, HBL Power System and Vari Energies। तो यहाँ पर आदित्य बिरला की तरफ से साफ साफ ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये जो बजट आया है एंड इसमें जो चीज़ें देखने को मिली हैं, ये जो है साफ साफ क्लियर है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर और कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी देखने को मिलेंगी। एंड उसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि सुइलोन के बारे में लिखा गया है कि सुइलोन के लिए ये अच्छा खासा बेनिफिशियरी जो है होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर वारी के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए हैं। ये देखो, बजट 25 मेजर बूस्ट ऑफ विंड एनर्जी एज इंडिया स्ट्रेंथेंस रिन्यूएबल कमिटमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि बजट 2025 में अगर देखा जाए तो विंड एनर्जी पर्टिकुलरली उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसे जो है बूस्ट करने की कोशिश यहाँ पर निकल कर आ रही है। विंड एनर्जी में इकलौता लीडर आप मान सकते हैं, हालांकि कंपनीज और भी हैं, ऐसी बात नहीं कि कंपनीज नहीं है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली लीडर की तौर पर बात करें तो आपको विंड में सोलर मतलब सुइलोन जो है वो एक लीडर की तरह काम करती हुई कंपनी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, ये कहा जा रहा है कि इसे आने वाले दिनों में अच्छा खासा बेनिफिट जो है देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज के समय पर ये तो मान के चलो कि बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब अगर इसी में आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर ये बयान किसकी तरफ से, ये देखो अमित पेंथकर, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ वारी एनर्जीज, हेड द गवर्नमेंट कमेटी। इन्होंने बेसिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को प्राइज किया है, या फिर हम बोले गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए यहाँ पर बोला है। और इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर पर काफ़ी खासा ध्यान दे रही है। हालांकि गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है वो तो हम आगे मतलब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बात निकल कर आती है, वो अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर वारी के जो डायरेक्टर हैं वो उन्हें गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं इस सेक्टर में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली कि
इस पर जो है काफ़ी अच्छी खासी मतलब बातें करी जा रही हैं एंड आगे आने वाले दिनों में इसे ओवरऑल फ़ायदा हो सकता है। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रिड इंटीग्रेशन, हालांकि हम सब जानते हैं कि विंड एनर्जी के लिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन विंड एनर्जी फिर भी एक तरीके से इतना पॉपुलर आज भी भारत में नहीं है जितना कि आप मान के चलिए सोलर है। हालांकि इसे बनाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जो भी आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो भी फायदे होंगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर में फ़ायदे होंगे, तो उसका एक मेजर बेनिफिट जो है सुजलॉन को तो डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात स्टॉक की करें तो वैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा गेम होता है। वैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा, आप मान के चलिए, एक ऐसी चीज़ है जो शेयर के तौर पर तो इम्पैक्ट करती है। कंपनी अगर अच्छा कर भी रही है नो डाउट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो तेज़ी के चांसेस जो है नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इसका पी रेशियो जो आज के समय पर सुजलॉन का वो 65 के पी मल्टीपल पर दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप इस सेक्टर में दूसरे कोई भी शेयर्स देख लो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप यहाँ अगर हम देखें तो आज के समय पर आपको ना ये कॉलम देखना है, ठीक है। अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो सुजलॉन का तो दिखाई दे रहा है 65 के आसपास। अब बाकी आप देखिए, सीमेंस महंगा है, एबीबी महंगा है, सीजी पावर महंगा है, बीएचईएल भी महंगा है, ये आपको दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पर 138 है, ठीक है। वारी भी महंगा है और हिटाची 160 है, तो यही में इसका मीडियन जो है 52 के आसपास है। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आज के समय पर अगर हम वैल्यूएशन के ही लिहाज से देखें तो इस सेक्टर में सबसे सस्ती कंपनी, भले ही 65 का पी मल्टीपल्स कम नहीं होता है, लेकिन सबसे सस्ती कंपनी फिर भी सुजलॉन ही आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको जो सिचुएशन है यहाँ पर आपको सुजलॉन के लिए फिर भी कंपैरेटिवली फेवरेबल नज़र आ रही है। बाकियों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। अब आगे यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें होंगी इसके बारे में डायरेक्टली कोई कह नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये भी हम सब जानते हैं कि मार्केट जिस तरीके से सुधरा है, तो थोड़े बहुत ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी हिसाब से अगर आप देखोगे तो टेक्निकल लेवल पर भी ये शेयर जो है थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज इसकी जो क्लोजिंग है, आप ये मान के चलिए 20 EMA से ऊपर हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें 2-3 बार सर्किट लग गया था तो थोड़ा सा माहौल सुधरा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये तेज़ी थोड़ा सा चल जाए, थोड़ा सा अगर तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो चीज़ें और ज़्यादा सुधार की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल सुजलॉन के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।